परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और एक अवसर प्रभु हमारे जीवन में दिया है कि प्रेरित पुस्तक उसका 3 अध्याय में से और कुछ विषय चिंता करने के लिए हम सब जानते हैं कि पिछला 11 एपिसोड हमने इसका पहला और दूसरा पद के ऊपर हमने बहुत कुछ विषय में चिंता किया। अभी हम आज के चिंता के लिए 2 भाग हम पढ़ेंगे। उसका 3 अध्याय उसका 3 पद और 4 पद मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जब उसने पत्रोस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। ये तो साधारण रीति है, इसमें कोई आश्चर्य विषय कुछ नहीं है। जो भी लोग मंदिर में जाते हैं उसके सामने से चले जाते हैं तो ज़रूर जो है कोई भी भिखारी हो बैठा हुआ ज़रूर उनका और देखेगा, ताकि उनका ये है कि कुछ पैसा मिलेगा। उस आशा के साथ अनेक लोग जो है जाते समय उन लोगों की ओर देखेगा। ये जो भी भिखारी उधर बैठे हुए सभी लोग ऐसे लोगों के ऊपर देखेगा ताकि ये कुछ पैसा मिले। यहाँ भी वैसी है कि जब उसने पत्रोस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। वहीं जाते से पत्रोस और यूहन्ना उस तरफ आया और जाते समय भीख मांगी है। लेकिन भीख मांगने के साधारण लोग जो है कुछ पैसा देगा नहीं तो नहीं देगा, बिना देखे चेहरा भी बिना देखे चले जाते हैं। या कुछ लोग जो पैसा निकाल कर वो रुमाल में फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 पद में कुछ विषय में चिंता करने का है कि पत्रोस और यूहन्ना ने किया क्या और उन्होंने क्या कहा। ये विषय को हम थोड़ा सा चिंता करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार लिखा और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारे ओर देखो। पहला भाग आज हम चिंता करेंगे। पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, ध्यान से देखा। ये एक ऐसा एक असाधारण रीति है। लोग कभी ऐसा जो भीख मांगने वालों की ओर ध्यान से नहीं देखता, पैसा दे दिया चले गए। लेकिन यहाँ पे पत्रोस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे यहाँ पे कुछ विषय में चिंता करने के लिए है। हमें मालूम है कि अगर ये पत्रोस और यूहन्ना अपना घर पे अगर बैठे तो कभी भी ये यूहन्ना और पत्रोस मिलकर जो भिखारी जो जन्मना जो भिखारी है वो चेहरे के ऊपर देख नहीं सकता था। आज अनेक लोग जो है अपना घर में बैठे हुए हैं और कई आत्मीय रीति में कई विषय हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह का आखिरी जो आदेश को पालन करते हुए पीटर और यूहन्ना, पत्रोस और यूहन्ना घर में ना बैठा, वो बाहर निकला और प्रार्थना का समय पर मंदिर की ओर आया। वहाँ आकर एक भिखारी की ओर ध्यान से देखा। एक बहुत बड़ा एक चुनौती आज हमारे सामने है, वचन के सामने। आज हमारे सामने हमारे चारों तरफ बहुत भिखारी है जो जन्मना पापी है। अनेक लोगों के पास जब तक हम बाहर नहीं निकले घर से, जब तक जो जन्मना पापी होकर रहते उन लोगों के पास जब तक ना जाए हम उनके चेहरे ऊपर देख नहीं पाएगा। प्रभु चाहता है कि हम घर से निकले और जो लोग जो बैठे हुए हैं अशांति सहित, अन्य लोगों का सहारा सहित, आश्रय के सहित जो रहते हैं, भीख मांगते हैं, उन लोगों के पास हम चले जाएं। प्रिय भाई और बहनों, अगर ये यूहन्ना, पीटर उस समय अगर घर में बैठते तो कभी भी ये विषय हमारे बाइबल में इसको स्थान नहीं मिलता। क्योंकि साधारण रीति में भीख मांगते हुए चले गया। अनेक लोग भीख मांग रहे, ये भी भीख मांगा। अनेक लोग जो लंगड़ा होकर है, ये भी लंगड़ा होकर है। अनेक लोग जो अंधे हैं, अंधा होकर है। इस तरह जो चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का आदेश के अनुसार हम जाकर जहाँ जहाँ
हमारे आस पड़ोसी के लोग, जो जो लोग जन्मना पापी होकर, जो अंधे हैं, जो कुष्ठरोगी है, जो बीमार अवस्था में है, जो भीख मांगते हुए बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर वो थोड़ा एक बार देखें। हमारा देखना और अन्य लोगों का देखने में बहुत अंतर है। यहाँ पे देखा, पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक ये 40 वर्ष के अंदर, अर्थात कभी हो सकता है कि 30 वर्ष कम से कम ये सुंदर द्वार के पास जो बैठा हो, तो ये 30 वर्ष के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक ये ध्यान से देखा नहीं होगा। लेकिन पहली बार इनका अनुभव में होगा कि दो लोग आकर मिलकर एक साथ एक मन सहित मेरे ओर ध्यान से देखा। प्रिय भाई और बहनों, ये आज हमारे चारों तरफ लोग जो चाहते हैं, ये आत्मीय फूक, उनका फूक मिटाने के लिए, आत्मीय प्यासा बुझाने के लिए आज हमें भी अनेक स्थानों पर जाकर, ऐसा लोगों के पास जाकर हमें ध्यान से थोड़ा प्रार्थना सहित हमें उनकी ओर हमें देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे एक चिंता करने का एक विषय है। पत्रोस और यूहन्ना ध्यान से देखा। साधारण रीति में जो भिखारी देखेगा तो कुछ पैसा मिलेगा और चले जाएगा, बस यही उनका आग्रह है। लेकिन यहाँ पे विशेषता ये है कि बहुत ध्यान से उस भिखारी की ओर देखा बोलकर हम पढ़ सकते हैं। इसमें से हमें सीखने का विषय है कि प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार हमें जाना है। पाव में जीवन बिताने वालों को बहुत ध्यान से देखना है। ऐसा ध्यान से देखने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रेरित पीटर और यूहन्ना, और कोई नहीं था। प्रभु हमें चाहता है कि ऐसा लोगों के पास हम जाएं और उन लोगों को एक बार ध्यान से देखें। हम घर में बैठे रहते तो देखता नहीं हो सकता था। भिखारी का जीवन का परिवर्तन कभी नहीं हो सकता था। परमेश्वर आज हमें देखता है कि मगर हम परमेश्वर के ओर देखना नहीं चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, अनेक समय प्रभु हमारा जीवन का अनुग्रह या हमारा समस्या दूर करना चाहते हैं। जैसे अभी पीटर, पत्रोस और यूहन्ना जैसे भिखारी के चेहरे की ओर देखा, ध्यान से देखा, उसी प्रकार एक व्यक्ति ऐसा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे ओर देख रहा है। हम हो सकता है कि बढ़िया आदमी हैं, हमारे जीवन में जो है जो अनुग्रह अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, प्रभु के साथ रहना चाहते हो, प्रभु के साथ मिलकर हमें गीत गाना चाहते हो, प्रभु के साथ हम नृत्य करना चाहते हो, तो प्रभु अभी भी उनका दृष्टि हमारे ऊपर है। आज भी जैसे पीटर, पत्रोस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति को कहा कि व्यक्ति को ध्यान से देखा, उसी प्रकार प्रिय भाई और बहनों, एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, आज प्रभु यीशु ध्यान से हमको देख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस दुनिया का अभिलाषा में फंसकर हमारा पाप में जीवन के कारण प्रभु की ओर देख नहीं सकता। हमारे दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया का अभिलाषा सहित हम रहते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं, दुष्टता से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। उसी के कारण परमेश्वर हमें जो देखते हैं, उस देखना हमें दिखाई नहीं पड़ता कि परमेश्वर हमें देखता है नहीं देखता है। इस भाग में से दो विषय हमें सीखने के लिए है। एक, प्रभु चाहता है कि हम अनेक लोगों के पास जाए और कहें हमारे ओर देखो। जो लोग जो पाप में जीवन बिता रहे हो, जो लोग ऐसा असुविधा में पड़े हो, उन लोगों के पास जाकर हमारे ओर देखो बोलकर एक आवाज़ लोग सुनने के लिए चाहते हैं। आज कौन है इधर? कोई नहीं है। हमारा वो दायित्व हमारे ऊपर दिया हुआ है। हम प्रभु का संतान होकर रहते समय प्रभु हमें जो काल्वरी क्रूस पर जो रक्त बहाया, उस रक्त का अनुभव हमने किया है, हम प्रभु का संतान हुआ है, तो हमारा एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि हमें ऐसा जगह पर जाएं जहाँ पे हमें देखने के लिए चाहते लोग।
या और जो विषय है, दूसरा विषय, जो लोग समस्या में है, प्रभु का शब्द सुनने के लिए हमारा कान खोल दे। हमारा कान हमें खोलना चाहिए। वो आवाज़ तो अभी भी है, मेरे ओर देखो, मेरे ओर देखो, तुम लोग मेरे ओर देखो। हम यहाँ पे पृथ्वी को देखकर, इस दुनिया का अभिलाषा को देखकर हमारा समस्या दूर करने के लिए हम बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक आवाज़ है, ये पतरस और यूहन्ना का जो आवाज़ है वो भिखारी के व्यक्ति के पास आया, मेरे ओर देखो। उसी प्रकार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, जो हम समस्या में जो पड़े हैं, अभी जो बीमार अवस्था में है, जो दुख में है, जो परेशानी में है, ये कष्ट और क्लेश और संकट में हम गुजरते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द है, मेरे ओर देखो। हम देखना नहीं चाहता है, क्योंकि देखना इसीलिए नहीं चाहता है कि इस दुनिया हमारा आत्मीय कान को बंद करके रखा है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन को हम थोड़ा परीक्षा करें। अगर कोई ये जो वचन सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई बीमार अवस्था में है, या ऐसा कोई अन्य लोगों का आश्रय में आप रहते हैं, जो रहना नहीं चाहते हैं, अगर आप इससे विषय हो, जो पतरस और यूहन्ना ने जो व्यक्ति की ओर देखा, उसी प्रकार ध्यान से देखा, उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने कालवरी क्रूस पर हमारा पापों के लिए रक्त बहाया, पवित्र लोहू बहाया, उस व्यक्ति आज इस समय हमारे ओर देख रहा है। थोड़ा हमारा आत्मीय थोड़ा खोल दे प्रभु का वो शब्द सुनने के लिए। मेरे ओर देखो, ध्यान से थोड़ा देखो, जो शब्द आज हमें आज इस समय सुन सके, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमारे जीवन का जो समस्या दूर हो सकता है, हमारी बीमारी हमसे दूर हो सकता है, हमारे जीवन में आत्मीय अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, और लाइक कीजिए, ताकि ये जो विषय संदेश अनेक लोगों के पास पहुंच सके, अनेक लोग इसमें आत्मीय अनुग्रह इस संदेश द्वारा प्राप्त हो सके। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।